हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बजट और बचत के ऊपर चर्चा किया था। तो हम लोग का बजट सही से निर्धारित हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप लोग अच्छे से बचत भी कर रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि बचत किए हुए पैसे को रखें कहाँ? तो दोस्त, हम सभी लोगों के पास खाता होगा ही, और अगर खाता नहीं है तो मैं दोस्तों को सुझाव दूँगा, सलाह दूँगा कि आप लोग किसी न किसी बैंक में, कहीं भी, या पोस्ट ऑफिस में ही आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें। बैंक में बहुत ही सरल तरीके से बचत खाता खुलता है। अधिकांश बैंक में ये ज़ीरो अकाउंट से खुलता है। कुछ बैंकों में मामूली पैसे ₹500 या 1000 से बैंक खाता खुलता है। मैं अपने दोस्तों को सलाह दूँगा कि आप ज़ीरो अकाउंट खाता ना खुलवाकर 500 या 1000 रुपए से खाता खुलवाएँ, और पैसे में कुछ और खाते में कुछ पैसा मेंटेन करके रखें। उसे निर्धारित रूप से रखें। और खाता अगर आपने खुलवा लिया है या खुलवाने जा रहे हैं, उसको नियमित रूप से संचालित करें। उसे ये ना कि खाता खुलवा लिया हो तो बस उसे भूल जाएँ, उसे छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारे बैंक 1 साल 2 साल में उसको डोरमेंट वगैरह या फ्रीज़ वगैरह कर देते हैं, या फिर से आपको दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा। तो जो भी आप खाता खुलवाए हैं, उसमें आप नियमित रूप से जो भी आप पैसा बचत कर रहे हैं, उसमें पैसा सुरक्षित रखें। और उस पैसे को हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस पैसे को क्या करना है। तो दोस्त, हम लोगों ने बचत करना सीख लिया, बजट बनाना सीख लिया, और अब हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो हमारे ध्यान में आया हुआ है कि हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास कुछ न कुछ संपत्ति है। और बहुत भाई लोग हैं हमारे जैसे जिनके पास कुछ संपत्ति नहीं है। तो दोस्त, संपत्ति और वेल्थ दोनों में अंतर होता है। संपत्ति एक केवल वो है जो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे पास इतना संपत्ति है, जो आपको रियल में कुछ पैसा कमा के नहीं देगा। लेकिन वेल्थ का मतलब हुआ कि जिससे आपको कुछ पैसा मिल रहा हो। आप ऐसा सोचिए कि आप लोग अभी कहीं कुछ न कुछ पैसे कमा रहे होंगे, कुछ आमदनी मिल रही होगी। जो भी पैसा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी आमदनी ₹2 की ही हो रही हो, तो अगर आप जो काम कर रहे हैं, वो काम करना छोड़ दें या बंद कर दें, या किसी कारणवश नहीं करना पड़े, तो क्या जो आपको आमदनी मिल रहा है, वो आपको मिलता रहेगा? नहीं ना? नहीं मिलेगी। तो दोस्त, हम लोग को धीरे-धीरे इस तरह से अपने वेल्थ को ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी संपत्ति को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि यदि मैं काम नहीं भी करता रहूँ, तो मुझे कुछ अर्निंग मिलता रहे, और जो भी मेरे पास संपत्ति है, वो पैसा मुझे कुछ कमा के दें। ये नहीं कि बस वो हमारे ऊपर लायबिलिटी की तरह पड़ा रहे, और बस वो केवल कागज़ में ही रहे, और उससे मुझे कुछ ना मिले। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास गाँव में ज़मीन होंगी, किसी के पास शहर में 2-4 जगह ज़मीन खरीद के छोड़ दिए होंगे, किसी के पास घर होगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उस सबसे इनकम के रूप में ₹0 मिलता होगा। शहर का जो ज़मीन है, ना वो कहीं से पैसा बना के दे रहा है, क्योंकि उस पे कोई घर नहीं बना हुआ है। गाँव की जो ज़मीन है, उस पे अच्छे से खेती नहीं करते हैं। गाँव का जो घर है, उसमें खुद रहते हैं। तो इतनी सब संपत्ति होने के बावजूद भी अगर उसको नकदी के रूप में देखा जाए, तो उससे नकदी आगमन का प्रवाह ज़ीरो है। तो दोस्त, हम लोगों को ये धीरे-धीरे करके नकदी का प्रवाह बढ़ाना है, और उसके रिगार्डिंग ही अपने सोच को, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि दोस्त, अगर आप किसी तरीके से अगर ₹1,00,000 ही इकट्ठा कर लेते हैं, और बैंक में जहाँ आपने खाता खुलवाया है, वहाँ अगर एफडी करना चाहें, तो अधिकांश बैंक आपको लगभग 7% के आसपास ब्याज देता है। तो ₹7,000 के आसपास आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। अब इसको ऐसे सोचिए कि अगर आपको ₹7,000 ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 12 महीने हुए। तो 12 महीने में आपका लगभग ₹600 का महीना उसका ब्याज से आमदनी होगा। तो आपने अगर ₹1,00,000 निवेश किया है, तो उससे ₹600 पर महीने आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। अगर किसी न किसी के पास अगर भाई ₹10,00,000 हो जाए, तो ₹10,00,000 से उसको लगभग ₹6,000 का आमदनी प्राप्त हो जाएगी।
अब मान लो अगर मेरा भाई जो भी कोई काम कर रहा है, अगर कुछ कोई काम नहीं भी कर पाएगा, अगर किसी कारणवश जो काम छूट भी जाए, तो कम से कम उसके पास ये 6,000 रुपये का नकदी प्रवाह तो रहेगा। या जिन जो भाई हमारे ज़मीन रखे हुए हैं शहर में, उस पे अगर उन्होंने घर बनवा करके, फ्लैट वगैरह बनवा करके अगर रेंट पे चढ़ा दिए, तो उससे कुछ न कुछ उनको रेंटल इनकम तो प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना कैश फ्लो जनरेटिंग वेल्थ क्रिएट करना है। एसेट हम लोग के पास थोड़ा बहुत है, किसी न किसी के पास जो भी हो, थोड़ा बहुत एसेट तो होगा ही। अगर नहीं भी है तो हम लोग को जीरो से शुरू करना है और इसको धीरे 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 वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट का मैंने बता ही दिया कि वेल्थ क्रिएशन एसेट उसी को कहेंगे। एसेट तो सब है, एसेट तो सब है, आपके पास जो भी है वो एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी आपके लिए एसेट है। अगर अगर ज्वेलरी है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है जो आपकी संपत्ति है, लेकिन वेल्थ क्रिएटर एसेट उसे कहेंगे जिससे आपको कुछ आमदनी होती हो, जो आपको पैसा कमा के दे रहा हो, उसे वेल्थ वेल्थ क्रिएट करने वाली एसेट बोलेंगे। अन्यथा बाकी जो भी संपत्ति है आपकी, वो केवल संपत्ति रहेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास मान लीजिए 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन जब तक उससे आपको 1 रुपए की अभी आमदनी नहीं हो रही है, उस संपत्ति से क्या फ़ायदा होगा आपको? जब उसको आप सेल करेंगे तभी तो। आप सेल कर नहीं सकते, क्योंकि जब सेल करेंगे फिर आपकी संपत्ति कहाँ रह जाएगी, फिर वो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्त संपत्ति आप सेल करेंगे नहीं। अगर संपत्ति आपने सेल ऑफ कर दिया तो फिर उस संपत्ति का आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, जीरो से हैं, हम लोग को वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना है और हम लोगों को धीरे धीरे एक साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम लोग को वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। और जितना सोचें हैं, जितना मन के मुताबिक, उतना हम लोग को वेल्थ क्रिएट करना है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फिजूल खर्ची, अनावश्यक खर्च या जो भी कहें, उससे मन मारना पड़ेगा, तभी ये संभव है। क्योंकि जिधर आप चाहेंगे उधर तो जाएंगे, लेकिन जिधर आप नहीं जाना चाहेंगे उधर से आपको कटौती करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी पैसा आप सही कामों में लगाएं, उसको थोड़ा सा, मतलब जो आपके अवॉइडेबल हो, जिसको आप मना कर सकते हैं, मना ही कर सकते हैं, उधर से खर्चे को काटेंगे, तभी आप अपने मनपसंद के खर्चों की तरफ पैसे को लगा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। संपत्ति को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करें, नियमित करें कि आपको उससे कुछ आमदनी प्राप्त हो, उसे कैश फ्लो जनरेट कहें, उसे पढ़ाई की भाषा में या जिसे भी कहें फाइनेंस की भाषा में, उसे कैश फ्लो जनरेट करना बोलते हैं, जिससे कुछ आमदनी आए। और हम लोग को भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा जो भी कहें, उसे ये कहता है कि उससे कुछ कमाई हो, 2 ही रुपया हो, लेकिन उससे कुछ कमाई हो। अगर खेती है, अगर उसको खेती कर रहे हैं तो उसे 2 रुपये की आमदनी होगी, उपज होगी। अगर खेती है, उसे खेती नहीं कर रहे हैं, परती छोड़ दिए हैं, बंजर छोड़ दिए हैं, तो उसे 1 रुपये की आमदनी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इस पे गौर फरमाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को प्यार दीजिए, जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।